आपकी जो है बहुत बड़ी फ़ैन नज़र आती हैं। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, आटा, चीनी, तेल, पेट्रोल, तनख्वाहें ना मिले, लेकिन खान साहब ज़रूर आना चाहिए। आखिर क्यों मिनिस्टर आ जाएंगे तो सारे मामला हल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब पहले इतने हो चुके थे तो अभी भी हो जाएंगे। हफ्ते जो है जलसा भी है, क्या जाएंगे आप जलसे में या नहीं? जाहिर सी बात है, लाजमी जाती, मगर मेरे बच्चों के साथ ही मैं जा नहीं सकती। जा नहीं सकती हैं। सब घबराए हुए हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। वो क्यों घबराएंगे? आपको कैसे पता है? उनको तो सांस नहीं आ रहा है, बेचारे पसीने में डूब जाते हैं। सब इंसान डूबते हैं पसीने में, तो किसको पसीना नहीं आता? तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, सारे मामला इनके हल करने चाहिए, रेंट इनके लिए कम करना चाहिए, बिजली का बिल सिर्फ इनका कम आना चाहिए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मतलब तनख्वाहदार लोग हैं उनके लिए, उनके में एक पाकिस्तानी रोजाना इंटरव्यू लेती हैं। हाँ, यही समझ लिया, इंटरव्यू तो करना पड़ता है ना। नाजरीन, आपका मेज़बान राना मोहम्मद नोमान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मैं इस टाइम पे शहर कायद के अंदर एक फेरी हॉल पार्क के अंदर जो मौजूद हूँ, जो कि एक अरसे दराज से जो है यहाँ पर कायम किया गया है। लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ जो है गिले शिकवे भी लेकर आते हैं इस पार्क के हवाले से नहीं, हुकूमती नुमाइंदों से और ख़ास तौर पर हुकूमत से। क्या गिले शिकवे हैं हम आपको लाइव सुनवाते हैं, और अगर आप देख रहे हैं तो खुदारा इनकी बात का नोटिस लें, थोड़ा सा इस पर नज़र षानी करें, गरीब को रिलीफ फराम करें। वेल्डिंग वाला, ट्रेडी वाला बेचारे परेशान हैं और बिल जो है दबा के आए जा रहे हैं। इसमें हम भी गरीब आदमी हैं, हमें भी 4-4 माह से तनख्वाह नहीं दी गई हैं आप लोगों की मेहरबानी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं क्या गिले शिकवे हैं आपके? अरे वाकई बहुत ज़्यादा। आप देखें रेंट पे क्या देखूँ मैं? रेंट पे रहने वालों को कितना तंग करके रखा हुआ है, ना कोई रिलीव है ना किसी चीज़ का। वो कहते हैं रिलीव है, किसी चीज़ का कुछ नहीं है। अभी आप देखें बिल कितने आ रहे हैं, कहाँ से भरेगा इंसान? अब जो जॉब करता है। आ रहे हैं बिल आप बताएंगी तो? हमारा 11,000 रुपये आया है बिल। आपका रेंट कितना है घर का? हमारा 8,000 रुपये रेंट है, 11,000 रुपये बिल आया। बताएं हम दोनों चीज़ें किस तरह मैनेज करेंगे? कहाँ पर घर है आपका? औरंगी टाउन। औरंगी टाउन में कितना रेंट बताया? 8,000। 8,000 रुपये। नाजरीन, 8,000 रुपये मकान का किराया, 11,000 रुपये बिजली का बिल है। जी बिल्कुल, किराए से ज़्यादा बिल है। अब आप खुद बताएं गरीब आदमी किस तरह भरेगा? और जो कर रहे हैं आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? वो कंपनी में जॉब करते हैं। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब में क्या करते हैं? बहुत सारे काम होते हैं। अभी तो मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं वो डेली विजिट्स पे हैं। अच्छा, मतलब उनकी इतनी अच्छी सैलरी नहीं है जितना, मतलब इतना बिल कहाँ से अफोर्ड करेगा इंसान? आप खुद बोलें, हुकूमत को आपकी तरफ से अपील करते हैं कि भाई ये बिल वगैरह कम करें। शहबाज शरीफ साहब ये आपसे और वज़ीर ख़जाना साहब कम से कम जो रेंट पे रह रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ रिलीफ कुछ करें, कुछ रेंट कम करवाएं। अभी हम घर देख रहे हैं, इतने जो 8,000 रुपये 7,000 रुपये रेंट पे मिल रहे थे, वो 12-12 हज़ार रुपये रेंट पे मिल रहे हैं एक कमरे के मकान। तो इसमें गवर्नमेंट की गलती थोड़ी है। तो गवर्नमेंट कुछ करे ना, कम कुछ तो एक्शन ले। गवर्नमेंट एक्शन तो ले सकती है ना, कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए। आपका अपना घर होता, आप कितना किराया लेती हैं ईमानदारी से? मैं अपना घर किराए पे देती नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है। अगर आपके पास 4 घर होते तो क्या करते? अगर होते तो देखा जाता। होता है ना, यहाँ पे ऐसा है कि जिसके पास एक रिक्शा है वो बोलता है मेरे पास 2 हो जाए, जिसके पास 2 है वो बोलता है मेरे पास 3 हो जाए। इतना दे कि एक घर अपना हो, बस, और कुछ भी नहीं है। ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं है ज़िंदगी की, क्योंकि भाई जो मुख्तसर है वही सही है। कंपनी के अंदर किसी भी जगह पे कोई सुपरवाइजर या कोई इस तरह है या सिर्फ वर्कर है? नहीं, वर्कर हैं। वर्कर कहीं वो भी अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं खून चूसने में? नहीं, वो कोई खून नहीं चूस रहा है, उनका चूसा जा रहा है। यहाँ तक कि प्राइवेट जॉब्स की कोई सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही। गवर्नमेंट की तो फिर इदारों की सैलरीज बढ़ रही हैं, लेकिन प्राइवेट की कहीं पर भी कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है। अब आप खुद सोचें, जहाँ सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई इतनी कर दी है, हर चीज़ डबल महंगी हो गई है, उस पर रेंट भी इतना ज़्यादा, उस पर रेंट के अलावा बिल भी इतना ज़्यादा, तो इंसान किस तरह मैनेज करेगा? गरीब आदमी के लिए तो बहुत इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है। आप तरह मैनेज करेगा सर? आप अगर आप देख रहे हैं तो आप इनको बाकायदा मैसेज करके, कॉल करके बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं किस तरह से गरीब आदमी गुजारा। ये हकीकत बात है, ये कोई मजाक की बात नहीं है कि गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। हमने जो है इसमें सीरियस बात की, लेकिन ये हकीकत है कि एक 500-800 रुपये कमाने वाला शख्स 8,000 रुपये घर का किराया, 11,000 रुपये बिजली का बिल, बच्चों की तालीम, घर की मेहमान नवाजी, और अगर कोई बीमार वगैरह हो जाए उसके अलग अखराजात हैं, तो खाना पीना भी है, महीने का राशन के हिसाब किताब लगाएं। और चाहे हुकूमत एक बार 2,000 रुपये दिए थे, बोला जी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, उस बारे में रिलीफ नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये झूठ है। और गवर्नमेंट ने 2,000 रुपये दिए थे, तो आपको क्या लगता है ख़त्म हो गए होंगे आवाम के पास? पता नहीं, औरों को जिनको मिले होंगे उनको पता होगा कि ख़त्म हुए, नहीं मिले। हमें तो मिला ही नहीं, क्योंकि मैसेज करो तो कोई रिप्लाई नहीं आता, और मैसेज के लिए भी उसमें पैसे चाहिए होते हैं। ऐसे फ्री फंड में मैसेज भी नहीं जाएगा उनका। 2,000 के बदले 1,000 रुपये चाहिए होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। कुछ हमने ना करा और ना हमें पता, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही फेक है और कुछ भी नहीं है। ये फेक है। इमरान खान ने दिए थे, जो बात हकीकत है। 12,000 रुपये मेरे हस्बैंड के भी आए थे, मेरे ससुर का इंतकाल हो गया, उनके भी आए थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं। जो 12,000 रुपये दिए उसमें क्या किया आपने?
मैंने अपनी नल से फ्रिज ले लिया था। बस फ्रिज ले लिया था। हाँ, जाहिर सी बात है, फ्रिज चलाएंगे बिल तो आएगा ना, फिर हुकूमत की क्या गलती? जाहिर सी बात है हुकूमत की क्या गलती है। अब देखें आप, जो जिनके अपने घर हैं उनका भी तो रेंट कम हो, उनके भी नहीं है। नुमाइंदों के पास सब फ्री है, उनके लिए क्या कहेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट के घर में रह रहे हैं उनके लिए तो हर चीज़ फ्री है। उनको ऊपर टैक्स लगाए ना, जो बेचारे जो डेली वेजेस पे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, जो प्राइवेट जॉब्स हैं, चाहिए MP MNA की। उनकी काटे ना काटना वो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे हस्बैंड, जो मैं अपने हस्बैंड को और जो बाकी लोग हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान की आवाम कहीं भी जाए, खड्डे में जाए, समंदर में जाए, सिर्फ इनके हस्बैंड की जो है तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, सारे मामलात इनके हल करने चाहिए, रेंट इनके लिए कम करना चाहिए, बिजली का बिल सिर्फ इनका कम आना चाहिए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए ऐसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मतलब तनख्वाहदार लोग हैं उनके लिए सहूलत होनी चाहिए, जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं। गवर्नमेंट वालों को तो देखें हर फैसिलिटी से, सिर्फ ये प्राइवेट वाले ही पिस रहे हैं इन सब मसलों। प्राइवेट वालों की भी लाखों रुपए तनख्वाहें होती लेकिन आप जाएं कंपनियों में, आपको पता चल जाएगा, वो हुकूमत की तरफ से लिखा हुआ लाखों रुपए, लेकिन मिल कुछ भी नहीं रहा है, वही कम पे कम हो रहा है, बढ़ तो कुछ भी नहीं रहा है। अच्छा, आपने कभी कंपनी में काम किया? नहीं, मैंने जॉब नहीं करी। आपने इतना बड़ा तज्जिया दिया कंपनियों के बारे में, कैसे दिया? मुझे पता है इस बारे में, कैसे पता चला आपको? मेरे हस्बैंड है, मैं एक पाकिस्तानी उनका रोजाना इंटरव्यू लेती हैं? हाँ, यही समझ लें, इंटरव्यू तो करना पड़ता है ना। फिर आपने ये नहीं बताया वो करते क्या है, आपने इंटरव्यू तो ले लिया सारे। लेकिन मैंने कभी पूछा ही नहीं उनसे, ये तो मसला है। कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ जरूर है जो आपने बताया नहीं। नहीं, मैं पूछ लेती हूँ क्या काम करते हैं। नाज़रीन, अभी आपने एक खवातीन की बात सुनी जिनका ये कहना था, वो हुकूमत से बहुत ही परेशान नजर आए। उन्होंने कहा किसी का भी कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा मसला ज़रूर हल होना चाहिए। इसी दौरान हमारे साथ एक खातून मौजूद है जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो है बहुत बड़ी फ़ैन नज़र आती हैं। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, आटा, चीनी, तेल, पेट्रोल, तनख्वाहें ना मिले, लेकिन खान साहब ज़रूर आना चाहिए। आखिर क्यों आना चाहिए, इनकी ज़बानी जानते हैं। आपने खसूसियात देखी जो आपने बोला? खान साहब थे, लाइट नहीं जाती थी, ठीक है। खान साहब थे, बिल नहीं बढ़ते थे, फिक्स बिल हुए थे सबके। अब जब खान साहब जब से गए, लाइटें रात में 2-2, 3-3 बजे तक जाती हैं, ठीक है। और लाइटों के अलावा फिर जितनी भी परेशानी है सारे गंजी के आने के बाद हुई है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, खान साहब को ले आएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी मेरी। खान साहब से पहले जिसकी हुकूमत थी उस दौरान ना महंगाई थी, ना लोड शेडिंग थी, ना क्राइम था, उस हवाले से क्या तज्जिया है? उस चीज़ का मुझे याद ही नहीं, मुझे आपको इस बारे में कुछ बताने। मतलब खान साहब से ना पहले कुछ याद है ना बाद में कुछ याद है तो सिर्फ खान साहब। जाहिर सी बात है उनकी अच्छाइयाँ हमारे साथ में, इसलिए खान साहब में जो जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया सबको गरीबों को 12-12 हज़ार रुपये दिए। इन्होंने क्या दिए, सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये। 12,000 रुपये ख़त्म हो गए आपके पास? नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है 12 हज़ार रुपये थे, 12 लाख रुपये थोड़ी दिए उन्होंने मुझे। गिला भी है आपका कि 12 लाख देने चाहिए थे खान? नहीं, 12 हज़ार रुपये दिए, उनके बहुत मेहरबानी थी हमारे ऊपर। और कोई खसूसियात खान साहब की आने की? बस आपकी मेहरबानी, आपके न्यूज़ से, आपके चैनल से आप खान साहब को लिए हैं। कैमरे में देख के बोले खान साहब को, ये खान साहब जरूर सुनेंगे इस प्रोग्राम में। खान साहब आप वापस आ जाएं, आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी। आप थे तो सब कुछ सही था, जब से ये लोग आए। कहाँ आ जाए? कराची में आ जाए, रोड पे आ जाए, कहाँ आ जाए तो बताएं। अपनी कुर्सी पर आ जाएं, जिस कुर्सी पे वो बैठे हुए थे। घर में कुर्सी पे ही बैठते हैं, कोई टेबल पे थोड़ी बैठते हैं। नहीं, जो उनकी अपनी गवर्नमेंट की जो कुर्सी थी उस पर आए ना। यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर आ जाएं दोबारा से? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे तो सारे मामला हल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब पहले इतने हो चुके थे तो अभी भी हो जाएंगे, आप और उम्मीद है? इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, खान साहब का जो है अगले हफ्ते जो है जलसा भी है, क्या जाएंगे आप जलसे में या नहीं? जाहिर सी बात है लाजमी जाती, मगर मेरे बच्चों के साथ मैं जा नहीं सकती। जा नहीं सकती है। अच्छा, खान साहब ने हमेशा कहा है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब आप क्या कहती हैं खान साहब को कि आपने घबराना है कि नहीं? नहीं, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी हम आपके साथ खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, खान साहब घबराए हुए हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे वो क्यों घबराएंगे? आपको कैसे पता है? उनको तो सांस नहीं आ रहा है, बेचारे पसीने में डूब जाते हैं। सब इंसान डूबते हैं पसीने में, तो किसको पसीना नहीं आता? आपको क्या लगता है यह पसीना आपकी बेहतरी के लिए निकल रहा है? बिल्कुल हमारी बेहतरी के लिए निकलेगा। नाजरीन, इन खवातीन की बात सुनिए। इनको जो है हर सूरत में खान साहब चाहिए। एक को जो है सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहिए और दूसरे को इमरान खान चाहिए। किसी भी सूरत में, करप्शन की सूरत में या बदहाली की सूरत में, या कोई अच्छा काम करें या बुरा काम करें, लेकिन आना चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आना चाहिए। अगर इसके बाद कोई महंगाई होती है, कोई मामलात होते हैं, अगर आवाम परेशान होती है, तो वो खवातीन का जो चेहरा है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और फिर आप इनको ढूंढें और इनसे गिला कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।